साइंस के ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम कक्षा 10 का टॉपिक ले रहे हैं। टॉपिक का नाम है भोजन एवं मानव स्वास्थ्य। टॉपिक क्या है? भोजन एवं मानव स्वास्थ्य। भोजन एवं मानव स्वास्थ्य। सबसे पहले बात करते हैं पोषण। पोषण क्या है? पोषण क्या है? जीवों द्वारा भोजन ग्रहण करना क्या कहलाता है? पोषण कहलाता है। जीवों द्वारा भोजन ग्रहण करना, या जीव भोजन ग्रहण करेंगे तो क्या मिलेगा? उसको पोषण मिलेगा। पोषण मिलने से क्या होता है? शारीरिक अंगों की वृद्धि, शारीरिक अंगों की वृद्धि कैसे होगी? जब हम भोजन ग्रहण करेंगे तब होगी। कब होगी? भोजन ग्रहण करेंगे तब होगी हमारी। भोजन ग्रहण करते हैं तो उसमें क्या होते हैं? आवश्यक तत्व होते हैं। भोजन में क्या पाए जाते हैं? आवश्यक तत्व। कौन कौन से? कार्बोहाइड्रेट्स, दूसरा प्रोटीन, विटामिन। भोजन में क्या क्या होते हैं? आवश्यक तत्व कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण, और क्या होते हैं? जल। जल में भी तो होता है आवश्यक। अब हमारा पॉइंट है क्या है? कुपोषण। कुपोषण किस वजह से होता है? कुपोषण का शिकार किस वजह से होता है? एक या एक से अधिक आवश्यक तत्व में आवश्यक तत्व कौन कौन से बताया था? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण और जल। बताया था 5 पॉइंट। आवश्यक तत्व है कुपोषण, एक या एक से अधिक आवश्यक तत्व जिनकी कमी हो जाए तो किसका शिकार हो जाते हैं? कुपोषण का। कुपोषण क्या कहते हैं? कुपोषण कहते हैं। इसको हटा दिए तो देखते हैं पोषण। पोषण की हमने परिभाषा पढ़ ली थी। जीवों द्वारा भोजन ग्रहण करना क्या कहलाता है? पोषण। और कुकार क्या है? बीमारी से ग्रसित होना। मतलब एक या एक से अधिक आवश्यक तत्व जिनकी कमी हो जाए तो क्या हो जाएगा? कुपोषण। कौन सा हो जाएगा? कुपोषण के शिकार हो जाएंगे। अब कुपोषण में भी आते हैं, क्या क्या आते हैं? संतुलित व असंतुलित संतुलित भोजन।
आवश्यक तत्व की कमी हो जाए, कौन, जैसे संतुलित आहार व असंतुलित आहार। संतुलित आहार की परिभाषा क्या होती है? संतुलित भोजन परिभाषा क्या होती है? वह भोजन जिसमें आवश्यक तत्व जिनकी मात्रा उचित मात्रा में उपस्थित हो, उचित मात्रा में उपस्थित हो। संतुलित भोजन किसे कहते हैं? वह भोजन जिसमें आवश्यक तत्व उनकी उचित मात्रा में, मतलब भोजन में उचित मात्रा में जो आवश्यक तत्व होते हैं उसे क्या कहते हैं? संतुलित भोजन। दूसरा पॉइंट क्या है? असंतुलित भोजन। असंतुलित भोजन वह भोजन जिसमें आवश्यक तत्व न हो, मतलब वह भोजन जिसमें आवश्यक तत्व उपस्थित न हो या न हो, क्या कहलाता है? असंतुलित भोजन। अब आती है बात कुपोषण में भी विटामिन की कमी हो जाती है, प्रोटीन की कमी हो जाती है और विटामिन की परतें, विटामिन कुपोषण। विटामिन मतलब विटामिन की कमी हो जाए भोजन में, भोजन में विटामिन उचित मात्रा में उपस्थित न हो तो अनेक रोग हो जाते हैं, अनेक बीमारी हो जाती है। अब रोग कौन कौन से रोग हैं? विटामिन कुपोषण, भोजन में विटामिन उचित मात्रा में उपस्थित न हो तो वो। अब हमारा पॉइंट है विटामिन कुपोषण। विटामिन कुपोषण में देखो, विटामिन ए की कमी से, विटामिन में आवश्यक तत्व मतलब विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग रतौंधी। कौन सा रोग है? रतौंधी। कौन सी विटामिन की कमी से होता है? ए की कमी से। क्या लक्षण इसके? प्रकाश या रात में दिखाई नहीं देना। विटामिन बी टू से कौन सा रोग होता है? राइबोफ्लावोविनोसिस। कौन सा रोग होता है? राइबोफ्लावोविनोसिस। कौन सा रोग है? राइबोफ्लावोविनोसिस रोग होता है। इसके लक्षण कौन से हैं? मुख के किनारे एवं होठों की त्वचा का फटना, स्मृति कमजोर होना, मुख के किनारे या होठों की त्वचा फटना या स्मृति की कमी होना, इसकी क्या है? रोग के लक्षण है। B3 से कौन सा रोग होता है? पेलेगा। कौन सा रोग होता है? पेलेगा। रोग के लक्षण क्या है? जीभ व त्वचा पर पपड़ियां आना, जीभ पर या त्वचा पर यहाँ पे क्या होता है? पपड़ियां आना। B12 से कमी से रोग कौन सा होता है? बेरी रोग। कौन सा होता है? बेरी रोग। रोग के लक्षण क्या है? हृदय की धड़कन कम होना, हृदय का धड़कना कम होना। हृदय की धड़कन कितनी होती है? 72 प्रति मिनट होती है, तो क्या हो जाएगी? उससे कम हो जाएगी। तो किसकी कमी से होता है? B12 की वजह से।
किसकी वजह से? B12 की वजह से। और मांसपेशियां क्या होना? कमजोर होना। मांसपेशियों का कार्य कम होना, ये क्या होता है? B12 की वजह से। अब विटामिन कौन सा है? सी। सी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी। स्कर्वी मतलब मसूड़ों से खून आना, रोग की क्या है? लक्षण है। और त्वचा पर क्या बनना? चकत्ते बनना। त्वचा पर चकत्ते बनना, मसूड़ों से खून आना, कभी कभी मुंह से खून आने लग जाता है, उससे कौन सा रोग होता है? स्कर्वी रोग। और कौन सी विटामिन की कमी से? सी। अब आती है बात विटामिन डी। डी की कमी से रोग कौन सा होता है? रिकेट्स। कौन सा होता है? रिकेट्स। अब इसमें क्या होता है? इसमें होता है पैरों की हड्डियां कमजोर होना। पैरों की हड्डियां क्या हो जाती है? इसमें कमजोर हो जाती है। अब इसकी अच्छा उपाय क्या है? कि रोज सुबह सुबह धूप लेनी चाहिए, जिससे क्या होती है? हड्डियां क्या होगी? मजबूत हो जाएगी। कौन सा रोग होता है? रिकेट्स। किस कौन सी विटामिन कमी से? डी की कमी से। अब देखते हैं हम प्रोटीन के बारे में। प्रोटीन कुपोषण। अब हमारा टॉपिक क्या है? पहले हमने पढ़े विटामिन कुपोषण। अब दूसरा कौन सा है? प्रोटीन कुपोषण। प्रोटीन कुपोषण भोजन में प्रोटीन की मात्रा में भोजन में प्रोटीन की मात्रा में कमी होने से कुपोषण के शिकार हो जाते हैं। कुपोषण के शिकार हो जाते हैं। मुख्यतः कौन होते हैं? छोटे बच्चे। मुख्यतः कौन होते हैं इसमें? छोटे बच्चे व गर्भवती महिलाओं में देखने के लिए मिलता है। अब इससे रोग कमी से कौन सा रोग होता है? रोग पहला कौन सा है? कौन सा रोग होता है? क्वाशियोकोर। कौन सा रोग होता है? क्वाशियोकोर रोग होता है। दूसरा रोग कौन सा है? मेरेस्मस। कौन सा रोग होता है? मेरेस्मस। और पहला कौन सा है? क्वाशियोकोर। पहला पॉइंट क्या था हमारा? क्वाशियोकोर। इसमें देखते हैं कौन सा छोटे बच्चों के पेट फूल जाता है। क्या हो जाता है? छोटे बच्चों का पेट क्या होता है? इसमें फूल जाता है। स्वभाव कैसा होता है? स्वभाव चिड़चिड़ा। स्वभाव कैसा होता है? चिड़चिड़ापन हो जाता है। अब देखते हैं दूसरा मेरेस्मस। पॉइंट क्या है? मेरेस्मस जब प्रोटीन के साथ पोषण
जब प्रोटीन के साथ पोषण में पर्याप्त ऊर्जा की कमी होती है। क्या होती है? जब प्रोटीन के साथ पोषण में पर्याप्त ऊर्जा की कमी हो जाए तो क्या हो जाएगा? शरीर सूख कर दुर्बल हो जाता है। अब इसमें क्या आते हैं? किस किस वजह से होते हैं? फास्फोरस, कैल्शियम, आयोडीन, ये आवश्यक तत्व हैं। इनके बारे में हम सारणी के द्वारा समझते हैं। रोग गेंगा, गेंगा रोग होता है। दूसरा कैल्शियम, कैल्शियम से क्या हो जाती है? कौन सा रोग होता है कैल्शियम से? हड्डियां कमजोर होना, हड्डियों का कमजोर होना, हड्डियों को क्या होना? कमजोर। तीसरा पॉइंट, पहला आइडियन हो गया, दूसरा क्या था? लो है। तीसरा पॉइंट है लो है तत्व। इसमें क्या हो जाता है? रक्तहीनता। रक्तहीनता मतलब रक्त में पाया जाता है। क्या पाया जाता है? लोह तत्व। क्या कार्य करता है? रक्त अगर नहीं हो तो क्या होगा? रक्तहीनता के कारण चेहरा पीला पड़ना। किसकी वजह से होता है? लोह तत्व की कमी है। हमारा टॉपिक है मानव स्वास्थ्य। स्वास्थ्य के बारे में पहला पॉइंट आता है जल। जल के बारे में पढ़ते। जल भी आता है, मोटापा भी आता है। मानव स्वास्थ्य के बारे में मोटापा आता है। तो पहले जल के बारे में पढ़ते। पीने, भोजन बनाने, नहाने, बर्तन धोने व कपड़े धोने में काम आता है। जल में क्या होता है? पीने, भोजन बनाने, नहाने, बर्तन धोने व कपड़े धोने में काम आते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है? जल पदार्थ की तीनों अवस्था है। तीन अवस्था कौन कौन सी है? पहली है ठोस, दूसरी है तरल, तीसरी है गैस। ठोस जैसे बर्फ क्या होती है? बर्फ क्या है? ठोस ही तो है। तरल और गैस के रूप में आती है। अब आती है बात पानी के गुण। गुण क्या होते हैं? गुण जल का पीएच संतुलित होना चाहिए। क्या होता है? जल का पीएच क्या होता है? संतुलित हो। जल का पीएच कैसा होना चाहिए? संतुलित। हानि पहुंचाने वाले सूक्ष्म जीव न हो। उसमें क्या न हो? हानि पहुंचाने वाले सूक्ष्म जीव न होने चाहिए। और जल में पर्याप्त मात्रा में क्या हो? O2 की उपस्थिति होनी चाहिए। जल में क्या होनी चाहिए? O2 की मात्रा होनी चाहिए। शरीर की समस्त उपापचय क्रियाएं भी जल के द्वारा ही संपादित होती है। मतलब क्या होती है? पानी के गुण में क्या होता है? पानी शरीर की समस्त उपापचय क्रियाएं जल के द्वारा ही संपादित होती है। अब पानी के दुष्परिणाम या दूषित पानी या क्या होता है? दूषित पानी के दुष्प्रभाव। दूषित पानी के दुष्प्रभाव पहला कौन सा है? दूषित जल से कई प्रकार की बीमारियां हो जाती है। कई प्रकार की, जैसे किसके द्वारा फैलती है कई बीमारियां? सूक्ष्म जीव के द्वारा। जैसे सूक्ष्म जीव, वायरस संक्रमण, कृमि, ये क्या है? दूषित जल में तो है। तो किसके द्वारा फैलते हैं? दूषित जल से कई प्रकार की बीमारी हो जाती है। पहले सूक्ष्म जीव से कौन सी होती है? विषाणु, जीवाणु, प्रोटोजोआ, कृमि, जो पानी के साथ क्या होते हैं? शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। शरीर में क्या हो जाते हैं? प्रवेश कर जाते हैं। रोग कौन से होते हैं? शरीर में प्रवेश कर जाते हैं तो हैजा होने की संभावना होती है,
पेचिश होने की संभावना होती है। अब वायरल संक्रमण मतलब हेपेटाइटिस, कोलेरा, टाइफाइड, पीलिया, ये रोग हो जाते हैं। अब बाला या नारू रोग भी इसे कहते हैं, नाड़ा वाला रोग भी इसे कहते हैं। उनका रोग जन क्या है, ड्रेंड्रेकुलस या सेमेंडिनेसिस। अब आती है बात ये नामक कृमि है, क्या है, कृमि है। इसकी मादा कृमि अपने अंडे सदैव कहाँ पे देती है, प्रपोशी मतलब मनुष्य के शरीर के बाहर मतलब जल में देती है। तो ऐसे संदूषित जल का उपयोग हम करेंगे तो क्या हो जाएंगे, हम रोग से क्या हो जाएंगे, ग्रसित हो जाएंगे। इस वजह से क्या होते हैं, ये होते हैं रोग। अब पॉइंट क्या है, मोटापा। पहला पॉइंट क्या था इसमें, जल। दूसरा क्या है, मोटापा। तीसरा क्या है, रक्तचाप। अब पढ़ते हैं मोटापा। क्या है, मोटापे में मतलब अधिक मात्रा में वसा का जमना, शरीर में अधिक मात्रा में वसा का क्या होना, जमा होना, या शरीर के ऊपर या अंदर अधिक मात्रा की वसा जमा हो जाए तो क्या होता है, मोटापा आता है। मोटापे से क्या होता है, उम्र घटती है। उम्र क्या होती है, घटती है। मोटापे से उम्र घटती है। क्या है फिर, मोटापा शरीर के लिए हानिकारक प्रभाव डालते हैं। सभी को पता है कि स्वास्थ्य के लिए मोटापा क्या है, एक हानिकारक है। और शरीर का भार सूचकांक BMI, बॉडी मसल्स इंडेक्स, क्या कहते हैं इसे, बॉडी मसल्स इंडेक्स, मानव भार व लंबाई का अनुपात। मानव भार व लंबाई का अनुपात क्या है, जब देखते हैं 25 किग्रा/मीटर स्क्वायर के बीच हो तो क्या होता है, मोटापा पूरे स्थिति में होता है। अगर जब यह 30 किग्रा/मीटर स्क्वायर से अधिक हो तो मोटापा की स्थिति होती है। अब इसे कौन से रोग होते हैं मोटापे से, हृदय रोग हो जाता है, मधुमेह रोग हो जाता है, और क्या होता है, निद्राकालीन श्वास की समस्या। क्या होती है, श्वास की समस्या। हम सो रहे हैं उस समय क्या होती है, निद्राकालीन सोते समय क्या होती है, श्वास की समस्या उत्पन्न होती है। मोटापे से खर्राटे आना, ऐसी समस्या हो जाती है। कारण क्या है इसका, अधिक चर्बी युक्त भोजन करना। हम भोजन करते हैं तो चर्बी युक्त भोजन कर लेते हैं, इस वजह से क्या होते हैं, मोटापा आता है। और जंक फूड्स व कृत्रिम भोजन करना व्यायाम की वजह से भी होता है। शारीरिक क्रियाओं का सही ढंग से न होना, हम समय पर शारीरिक क्रिया नहीं करते हैं, सही तरीके से नहीं करते हैं तो हमें क्या होती है, मोटापे के शिकार हो जाते हैं। हम तीसरा पॉइंट अब कल पढ़ेंगे जो है रक्तचाप। तीसरा पॉइंट क्या हमारा, रक्तचाप।